Okay, welcome. So continue our last topic, find general solution. So first question है tan x minus 1 equal to root 3. तो देखो यहाँ पे वही है, ये सोचो कि थीटा है और कुछ नहीं है. So tan थीटा equal to root 3 दिया हो तो ये root 3 को हम tan अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स tan पाई बाई 3 60 डिग्री. ओके, सो ये कन्वर्ट हो गया. फिर हम क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. अगर tan है तो वहाँ पे ये इसी तरीके से लिखना है कि थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है, x minus 1. So x minus 1 equal to n pi plus alpha means pi by 3 n belongs to z. लेकिन हमें सिर्फ x चाहिए क्योंकि सॉल्यूशन चाहिए, मींस x या थीटा जो भी वेरिएबल है वही चाहिए. सो x इक्वल टू 1 को उस साइड लेके जाओ, 1 प्लस n pi प्लस pi by 3 n belongs to z. तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया. ओके, बहुत ही सिंपल है. सिमिलरली यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, देखो 2 cot square थीटा इक्वल टू cos square थीटा. तो यहाँ पे cot square थीटा को मैंने cos square अपॉन sin square में कन्वर्ट किया. सिमिलरली cos square को 1 अपॉन sin square में कन्वर्ट किया. देखो नेक्स्ट क्या किया हमने, sin square कैंसिल कर दिया. लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि आप जब भी देखो कुछ भी तो कैंसिल कर दो. कैंसिल मत करो हर बार. यहाँ पे ऐसा सोचो कि अगर इसके हिसाब से जो भी हमने कैंसिल किया वो ये पूरा इक्वेशन जीरो कर सकता है, नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कैंसिल किया. वरना अगर ये sin square थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता तो जीरो कर सकता, क्योंकि sin की वैल्यू जीरो आ सकती है. लेकिन अभी ये जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये जीरो करना है तो यहाँ पे इनफाइनाइट चाहिए और 1 अपॉन इनफाइनाइट तब जीरो होगा. तो साइन तो कभी इनफाइनाइट वैल्यू देगा नहीं. सो ये जीरो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कैंसिल किया है. रेडी, वरना ये भी एक सॉल्यूशन होता है कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो. वो बाद में जैसे सम करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. तो जब भी ये जीरो ना कर सके तब आप कैंसिल कर सकते हो, बाकी आप कैंसिल नहीं कर सकते. ओके, सो हम कैंसिल कर दिया यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/2. ओके, तो 1/2 है जो वो cos पाई बाय 4 मींस 1/2 का स्क्वायर है. सो 1/2 की जगह पे cos स्क्वायर पाई बाय 4 लिखा है. cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का सॉल्यूशन क्या है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा. सो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस कितना है, अल्फा पाई बाय 4 n बिलोंग्स टू z. ओके, तो ये दूसरा टाइप हो गया. नेक्स्ट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2. अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सारा फार्मूला है, फिर हमने जो ये इक्वेशन वाला जो भी लास्ट में किया जनरल सॉल्यूशन, सबको मिला के अभी सारे सम आएंगे. रेडी, अब ये इंपॉर्टेंट है, जितना जितना हम आगे जाएंगे थोड़ा थोड़ा डीप होता जाएगा. सो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा में, ये 2 थीटा में, तो 2 थीटा वाले को थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और जो सामने की तरफ 2 है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड बुला लिया. सो -2 हो जाएगा. रेडी, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा. रेडी, सो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. रेडी, चलो फिर क्या किया मैंने, इन दोनों में से -2 कॉमन निकाल लिया. सो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा माइनस cos स्क्वायर थीटा. रेडी, प्लस था माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस बचेगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 एज इट इज. अब देखो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन निकल के सामने चला जाएगा, 0 डिवाइड बाय 2 मींस 0 हो जाएगा. सो यहाँ से बचा -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकल के चला गया है. सो 2 बचा, sin स्क्वायर थीटा बचा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. रेडी, कितना हुआ, माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो गया. अब sin स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से कितना बचेगा, सिर्फ -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अब देखो 2 स्टेप आ गए, एक तो sin स्क्वायर थीटा है, एक -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा है. तो यहाँ पे ये 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा, ये 0 है तब भी 0 हो जाएगा. तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है. रेडी, ऐसे हम इक्वेशन में लेते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन में, तो अगर दो ब्रैकेट आ गए इक्वल टू 0 है तो ये वाला 0 और ये वाला 0, ऐसे ऑप्शन लेते हैं. तो यहाँ पे भी यही लेना है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 और -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. तो sin स्क्वायर थीटा 0 है, किसी का स्क्वायर 0 तो वो खुद 0 होगा, मैं sin थीटा 0 होगा. ओके, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, -1 उससे +1 होगा, डिवाइड बाय 2 मींस 1/2. ओके, सो sin थीटा इक्वल टू 0, उसका 0th सेट क्या था, sin थीटा इक्वल टू 0 मींस 0th सेट कब 0 होगा. सो थीटा इक्वल टू n पाई पे, वो हमने देखा था फर्स्ट में, थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z. डायरेक्ट सॉल्यूशन. ओके, और थीटा इक्वल टू ये सॉल्यूशन जो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, अभी हमने यहाँ पे किया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4 n बिलोंग्स टू z. तो या तो ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है. रेडी, कुछ दोनों मिला के सॉल्यूशन होगा. तो ऐसे भी अभी ऑप्शन आएंगे 2 3 जितने भी हो सकते हैं, पार्ट निकालने पड़ेंगे हमें. ओके, सो राइट डाउन.
ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। देखो फोर्थ क्वेश्चन है cos क्यूब x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों x में है, ये x बाई 2 में है, तो x बाई 2 वाले को x में कन्वर्ट करना है, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आपका लक। सो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 1 प्लस cos x अपॉन 2 इक्वल टू 0। आगे वाला सब कुछ एज इट इज रखा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, इसमें से cos स्क्वायर x कॉमन निकाला। सो यहाँ से बचेगा cos x, यहाँ से बचेगा प्लस 1, 4 by 2 is 2, और 1 plus cos x equal to 0। तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दोनों में 1 plus cos x है। सो 1 plus cos x को कॉमन निकालो, तो यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर x, यहाँ से बचेगा -2 इक्वल टू 0। ओके, cos x 1 plus cos x एंड cos स्क्वायर x -2 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। cos x 1 plus cos x 0 है और cos स्क्वायर x -2 इक्वल टू 0 है। सो अगर ये 0 है तो cos x इक्वल टू -1 मिलेगा, और ये 0 है तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 मिलेगा। लेकिन देखो मैंने sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर इस सब की आपकी रेंज लिखवाई थी, उसमें sin स्क्वायर और cos स्क्वायर की रेंज 0 to 1 है। क्लोज इंटरवल 0 to 1 मींस cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का आंसर ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, या तो 0 या 1, उसके अलावा कोई आंसर नहीं मिल सकता। सो cos स्क्वायर इक्वल टू 2 कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर आंसर 0 to 1 में होता तो कुछ सॉल्यूशन मिलता है, वरना यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ओके, सो इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ से इसका तो कट हो गया। बचा ये cos x इक्वल टू -1, जो मैंने आपको लास्ट में सॉल्यूशन वाला लिखवाया था, पॉइंट 8 नंबर थे यहाँ पे, उसमें एक सॉल्यूशन था cos x इक्वल टू -1, उसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई n बिलोंग्स टू z। ओके, वो उसमें लिखवाया, अच्छे से देख लेना, 2n पाई प्लस पाई n बिलोंग्स टू z। तो ये सॉल्यूशन हो गया। लेकिन देखो इसमें से आगे क्वेश्चन कैसे जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आते हैं। ये तो क्वेश्चन आ ही सकता है कि भाई जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, लेकिन इससे भी अच्छा क्वेश्चन कैसे आता है वो दिखाता हूं। क्या आपको ऐसा बोला होगा कि x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई है। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो रही है, ये किसकी बात है, जनरल सॉल्यूशन की। सो पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है उसकी बात हो रही है। सो x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई मींस ओनली वन राउंड आपको कंप्लीट करना है, तो उसमें आपको कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करो। ये क्वेश्चन आपको इंटीजर में बहुत सारे देखेंगे, जो हमारे 25 जेडब्ल्यू के क्वेश्चन है उसमें 5 इंटीजर है। उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, 0 to 2 पाई में। ये तो निकल गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो पॉसिबल बचा ये cos x इक्वल टू -1। तो आप देखो पूरा राउंड देखोगे, ये पूरा राउंड, तो इसमें cos x इक्वल टू -1 180 डिग्री पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, 180 डिग्री पे ओनली। सो 0 to 2 पाई आप पूरा राउंड लगाओ, कितने मिलेंगे, 1 सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि एक ही जगह पे -1 वैल्यू आ रही है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1 होगा। अगर आपका इंटरवल बढ़ा दिया, जैसे कि 0 to 5 पाई मींस 0 to 2 पाई एक राउंड कंप्लीट किया, 1 सॉल्यूशन मिला। ओके चलो, 2 पाई to 4 पाई सेकंड राउंड कंप्लीट किया, अगेन 1 सॉल्यूशन मिला। 3 पाई पे मिलेगा। फिर क्या किया, 4 पाई से 5 पाई, 5 पाई को लेना, तो 5 का भी 5 पाई वैल्यू है जो cos की 5 पाई वैल्यू, वो भी -1 है। तो आपको थर्ड सॉल्यूशन मिला। तो 0 to 5 पाई में कितने सॉल्यूशन मिले, 3 सॉल्यूशन। रेडी, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 sec थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 sec थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो या तो आप sec को tan में कन्वर्ट करिए या tan को sec में कन्वर्ट कीजिए, वरना दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो sec को डायरेक्ट tan में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। सो उसमें से tan स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 sec थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। सो sec स्क्वायर थीटा इज इट इज 3 sec थीटा इज इट इज -1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देयर इज अ वन टाइप ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो डिवाइड टू पार्ट्स ऑफ 2 विच सम इज 3। रेडी, दो के ऐसे दो पार्ट निकालो जिसका एडिशन 3 हो रहा, लेकिन क्या होगा 1 and 2, 1 2 जा 2 and 1 plus 2 is 3। ओके, सो sec थीटा प्लस 1 and sec थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे दो ब्रैकेट इक्वल टू 0 है, तो या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा, दोनों में से एक ब्रैकेट 0 होगी, इसलिए बीच में और लगा दिया। सो sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और sec थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू -1 और sec थीटा की वैल्यू -2, लेकिन sec में हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास sin cos और tan में है, इसलिए sec को किस में कन्वर्ट कर दिया, cos में। रेसिप्रोकल कर दो, sec का रेसिप्रोकल क्या होगा, cos होगा।
अगर sec थीटा -1 है तो cos थीटा भी -1 होगा क्योंकि रेसिप्रोकल -1 होगा। सिमिलरली sec थीटा -2 है तो cos थीटा क्या होगा -1/2 रेसिप्रोकल करने पे। तो अब देखो cos थीटा -1 अभी सॉल्यूशन लिखा हमने, रेडी 2n पाई प्लस पाई n बिलोंग्स टू z, तो 2n पाई प्लस पाई n बिलोंग्स टू z, तो इसका बात खत्म हो गई। चलो ओके, cos थीटा -1/2 पॉसिबल है, रेडी। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस आ गया, अगर 1/2 है तो हम वहां पे क्या लिख देते हैं डायरेक्ट cos π/3। 1/2 है यहाँ पे, अगर माइनस नहीं है तो हम क्या लिखते हैं cos π/3। लेकिन जब भी माइनस दिखे और यहाँ पे तीन फंक्शन हो cos, cot और sec, रेडी, cos, cot और sec, ये तीन फंक्शन है, तो आपको पाई माइनस करके एंगल लिखना है। 1/2 कहाँ पे हो रहा है, π/3 पे हो रहा है, ओके। लेकिन आगे नेगेटिव है, इसलिए आपको cos π - थीटा लिखना है, क्योंकि cos π - थीटा इज माइनस cos थीटा, रेडी, सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए माइनस cos थीटा, इसलिए -1/2। तो कब आप लिखना है cos, cot और sec, ये तीन फंक्शन दिखे, रेडी। बाकी जो है वो आगे देखेंगे। cos π - π/3, सो π - π/3 इज 2π/3। तो देखो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, हमारा जनरल फॉर्म आ गया। सो सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, सो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा इज 2π/3 n बिलोंग्स टू z, ओके। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिल गए हमें, फर्स्ट वाला 2n पाई प्लस पाई n बिलोंग्स टू z एंड 2n पाई प्लस और माइनस 2π/3। तो ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। अगेन नेक्स्ट बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट यहाँ पे बोला है कि 0 to 2π, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट पूरा चक्कर लगाएंगे हम, कंप्लीट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। देखो अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन है वो नहीं चाहिए, रेडी। तो थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ये या ये, सो ये cos थीटा इक्वल टू -1 तो हमें पता है यहाँ पे ही आने वाला है सिर्फ। लेकिन cos थीटा इक्वल टू -1/2, cos नेगेटिव कहाँ पे होता है, तो एक तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, रेडी। कहीं पे तो वैल्यू आएगी -1/2, एग्जैक्टली नहीं चाहिए हमें, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। सो आप पूरा ये चक्कर लगाएंगे, फर्स्ट कंप्लीट कराएंगे, रेडी। तो यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन मिले, कौन सा वो नहीं चाहिए अगेन। सो फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे मिलेगा, थर्ड यहाँ पे मिलेगा। सो आपको अगर फर्स्ट कंप्लीट करते हैं ये पूरा राउंड, तो आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, रेडी। सिमिलरली क्या किया, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 3π, तो फर्स्ट राउंड तो कंप्लीट करना ही है, रेडी। अगर फर्स्ट राउंड कंप्लीट करोगे 3 सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपने क्या किया, 2π से 3π जा रहे हो, सो 2π से 3π जाने पे एक क्वाड्रेंट ऐसा आता है जहाँ पे cos नेगेटिव है, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा मिलेगा जहाँ पे -1/2 कीमत हो, रेडी। सो यहाँ पे एक सॉल्यूशन अगेन मिलेगा, फोर्थ सॉल्यूशन हुआ, और 3π लेना है, 3π पे -1 हो रहा है तो ये भी सॉल्यूशन है। सो 3π पे फिफ्थ सॉल्यूशन हो, टोटल कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, रेडी। फर्स्ट राउंड में 3 सॉल्यूशन, फिर जो आधा राउंड है उसमें 1-2 सॉल्यूशन। सो ऐसे ही इमेजिन करके आपको सिर्फ चलना है, ओके। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे हम प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। सो नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin² x - cos x अपॉन 4 इक्वल टू 1/4। तो हमने क्या किया है, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 1/4 डिवाइड वाली झंझट ही नहीं चाहिए हमें। 4 sin² x - cos x इक्वल टू 1 हो गया, ओके। चलो यहाँ पे sin² है, ये cos है, तो या तो sin को cos में कन्वर्ट करो या cos को sin में कन्वर्ट करो, लेकिन इसको sin में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, इसलिए sin² इक्वल टू 1 - cos² x रख दिया, ओके। चलो 1 - cos² x, अब ये 4 1 जा 4 होगा और 1 इस साइड से होगा नेगेटिव, सो 4 - 1 बचेगा कितना, 3। 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, -4 cos² x और -cos x एज इट इज है इक्वल टू 1 इस साइड आ गया, इसलिए बचा वहां पे 0, ओके। चलो फिर क्या किया हमने, सब में नेगेटिव लगा दिया, सो 4 cos² x पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। 4 cos² x प्लस cos x - 3 इक्वल टू 0। तो देयर इज वन टाइप ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। सो इसका सॉल्यूशन करो, 4 3 जा 12 का ऐसा दो पार्ट निकालो तो 1 होना चाहिए, तो 4 3 जा ही होगा। सो 4 cos² x प्लस 4 cos x - 3 cos x - 3 इक्वल टू 0। तो देखो 4 cos x यहाँ से कॉमन निकलेगा, 4 cos x यहाँ से कॉमन निकलेगा -3, दोनों जगह पे बचेगा क्या, cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, रेडी। तो यहाँ से या तो ये इक्वल टू 0 होगा या तो ये इक्वल टू 0 होगा। सो 4 cos x - 3 इक्वल टू 0 और cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दोनों में से एक कोई भी 0 होगा। सो cos x इक्वल टू 3/4 हो गया और cos x इक्वल टू यहाँ से कितना मिला, -1,
अब देखो cos x इक्वल टू 3/4 तो डायरेक्ट कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किया जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे इस टाइप के। ओके, सो इसको डायरेक्टली हमने cos अल्फा बोल दिया, जहाँ पे cos अल्फा क्या होगा तो 3/4। रेडी, cos x इक्वल टू इसको cos अल्फा बोल दिया, सो cos अल्फा इक्वल टू 3/4। तो देखो x इक्वल टू इसका सॉल्यूशन क्या होगा, cos x इक्वल टू cos अल्फा का 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, सो x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। लेकिन अल्फा क्या है, cos को इससे जाने दो, अल्फा है cos इनवर्स 3/4, सो x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा कितना हो गया cos इनवर्स 3/4। यहाँ पे cos x इक्वल टू -1। रेडी, सो -1 वाला सॉल्यूशन अभी हमने किया है, क्या होगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई n बिलोंग्स टू z, तो वो दोनों सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पे n बिलोंग्स टू z यहाँ पे भी आएगा। ओके, जहाँ पे भी n दिखे वहाँ साइड में n बिलोंग्स टू z तो लिख ही देना। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है cos sin square theta plus 2 into root 3 minus 1 into sin theta minus root 3 equal to 0। तो देखो यहाँ पे cos sin square theta as it is, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया है, सो 2 root 3 sin theta minus 2 sin theta minus root 3 equal to 0। सो यहाँ से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, sin theta कॉमन निकलेगा, यहाँ से बचेगा 2 sin theta plus root 3। सिमिलरली यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा, सो यहाँ से बचेगा 2 sin theta plus root 3 equal to 0। दोनों ब्रैकेट इक्वल है इसलिए कॉमन आ जाएगा 2 sin theta plus root 3, यहाँ से बचेगा 2 sin theta minus 1 equal to 0। तो यहाँ तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, सो 2 sin theta plus root 3 equal to 0 और 2 sin theta minus 1 equal to 0। सो यहाँ से sin theta क्या मिलेगा minus root 3/2 और sin theta क्या मिलेगा 1/2। रेडी, ये तो मिल जाएगा, ये अच्छे से देखते हैं। तो मैंने बोला था जब भी sin के इक्वल टू नेगेटिव है, रेडी, cos का मैंने इससे आगे वाले में बोल दिया कि cos cot और cosec, सॉरी cos cot and sec, cos cot and sec ये तीनों दिख जाए और यहाँ पे नेगेटिव है तो आपको क्या लिखना है cos cot और क्या है नेक्स्ट sec। अगर ये तीन है तो यहाँ पे पाई माइनस करके लिखना है, क्या लिखना है पाई माइनस करके। लेकिन sin tan और cosec, sin tan and cosec ये तीन दिखे तो जो माइनस है आपको तो ये डायरेक्टली माइनस करके एंगल लिखना है, उसमें पाई माइनस करके एंगल लिखना है, ये डायरेक्ट माइनस करके एंगल। रेडी, माइनस रूट 3/2 एंगल कहाँ पे होता है पाई/3 पे साइन का। रेडी, सो साइन माइनस पाई/3, तो ये हमारा अल्फा हो गया। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n, अल्फा कितना है -पाई/3। रेडी, अगर रिक्वायरमेंट है तो माइनस यहाँ पे लगा दो या तो यहाँ पे भी आप पावर बढ़ा सकते हो +1। यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो इजी है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। 1/2 कहाँ पे होगा sin पाई/6 पे, सो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, सो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n, अल्फा कितना हो गया पाई/6। ओके, तो ये दोनों सॉल्यूशन हो गए। अब देखो अगर बोला है 0 से 2 पाई में पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो 0 से 2 पाई में देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिले थे। रेडी, उसके आगे मत जाओ, ये देखो सी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको फर्स्ट जो है साइन का नेगेटिव सॉल्यूशन मिला था। तो अगर 0 से 2 पाई फर्स्ट राउंड कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है। सो यहाँ पे भी कहीं -3/2 हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, सो दो एंगल तो वहीं पे मिल गए थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिमिलरली sin थीटा इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव है, तो एक तो हमें डायरेक्टली पता ही है 30 डिग्री, तो सिमिलरली यहाँ पे भी कोई एंगल होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो वहां पे भी कोई ना कोई एंगल तो 1/2 दे ही रहेगा वो। रेडी, सो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए 4 सॉल्यूशन, कहां से 0 से 2 पे। रेडी, अगर 0 से 3 पाई बोले तो पूरा राउंड 4 प्लस 2 6। रेडी, तो डायरेक्टली ऐसे देखा करो। ओके, दोनों नोट डाउन करिए 1 बाय 1। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टू क्वेश्चन, 4 cos थीटा minus 3 sec थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो देखो यहाँ पे sec को cos में कन्वर्ट कर दिया 1/cos, tan इज a sin upon cos। जब भी बहुत सारे फंक्शन कंबाइन हो तो सब कुछ sin cos में कन्वर्ट कर दो। फिर हमने cos से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 4 cos स्क्वायर थीटा -3 है, cos cos कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा sin थीटा। ओके, फिर क्या किया हमने cos को sin में कन्वर्ट करने के लिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। रेडी, ये sin है इसलिए, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 -3 कितना बचेगा 1, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा -4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बचेगा sin थीटा। ओके, अब इन सबको उस साइड लेके जाते हैं लेकिन लिखते हैं इस साइड, सो वहां पे जाएगा तो +4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस sin थीटा है 1 कितना हो जाएगा नेगेटिव इक्वल टू 0। तो देयर इज वन टाइप ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रिक है तो सॉल्यूशन होना चाहिए 4 1 जा 4 के दो पार्ट निकालो 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, तो sin थीटा इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² -4ac अपॉन 2a।
सो माइनस बी, बी कितना है 1 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मींस अगेन 1 माइनस 4 ए भी 4 है और सी कितना है -1 अपॉन 2a मींस 2 into 4. सो कितना होगा -1 प्लस और माइनस रूट 4 4 जा 16 प्लस 1 ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो अंडर रूट 17 अपॉन 8. अब देखो ये डायरेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं होगा, क्या करेंगे इसको sin अल्फा बोल देते हैं. सो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा. सॉल्यूशन क्या होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू n अल्फा. लेकिन हमने sin अल्फा इक्वल टू क्या लिया हुआ है, sin अल्फा इक्वल टू -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 17/8. ओके यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 4 पॉइंट समथिंग लेके आप कैलकुलेट करना कि एक बार प्लस एक बार माइनस रख के -1 to 1 में आ रही है कि नहीं वैल्यू, वरना अगर नहीं आ रही है तो उसको कैंसिल करनी पड़ती है. रेडी. लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू आएगी -1 to 1 में. सो रेंज में है इसलिए दोनों वैल्यूज कंबाइन नहीं हुई. सो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया. अल्फा की जगह पे हम क्या रखेंगे साइन इनवर्स करके रख देते. साइन इनवर्स -1 प्लस अंडर रूट 17/8. ये सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x plus cos 3x minus 2 cos 2x equal to 0. तो यहाँ पे देखो cos plus cos तो cos into cos. फर्स्ट में दोनों का एडिशन 4x/2 2x. सेकंड में दोनों का सब्ट्रैक्शन x minus 3x minus 2x/2 minus x होगा. लेकिन cos में माइनस हो या ना हो कोई डिफरेंस नहीं होता. minus 2 cos 2x equal to 0. 2 कॉमन निकल के चला जाएगा 0 के साथ. फिर क्या कॉमन निकलेगा cos 2x कॉमन cos x -1 बचेगा इक्वल टू 0. तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है. सो अगर cos 0 सेट किया जाए cos का 2n plus 1 pi/2. सो 2x इक्वल टू 2n plus 1 pi/2 n बिलोंग्स टू z. और यहाँ पे हो जाएगा cos x इक्वल टू 1. cos x इक्वल टू 1 का 1 लिस्ट में मैंने लिखवाया था x इक्वल टू 2n pi. रेडी. x इक्वल टू 2n pi n बिलोंग्स टू z. यहाँ पे भी 2x है इसलिए x चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो. 2n plus 1 pi/4 n बिलोंग्स टू z और x इक्वल टू 2n pi n बिलोंग्स टू z. ये दोनों सॉल्यूशन हो गए. रेडी. तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. सेल्फ प्रैक्टिस जितना हो सके एक बार दो बार जब तक नहीं आता ये क्वेश्चन कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है वरना ये क्वेश्चन आगे जाके नहीं होगा आपसे. ओके. सो नोट डाउन करिए और सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए. ओके.